अगर तुम एक टीनेज बच्चे हो दैट इज फ्रॉम 13 टू 19 और तुम्हें किसी और को देख के अट्रैक्टेड फील हो रहा है, तुम्हारे स्टमक में बटरफ्लाईज रिवॉल्व कर रही है, या सडनली तुम्हें रिलेशनशिप्स में आने का मन कर रहा है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. This video is not about promoting relationships. It's about understanding ourselves. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Advitya Sen, and in today's video, we are going to see the reasons why we feel attracted to someone, why we suddenly feel the urge to be in a relationship. So without wasting time, let's get into that. The question is why young adults slash teen feel the need to have a boyfriend or a girlfriend at this early age. So the number one reason for that is hormones and curiosity. Yes, as हम लोग ग्रो कर रहे हैं, as हम लोग अपने प्यूबर्टी को हिट कर रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, राइट? हमारे में बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं. And because of all that hormones, example, testosterone, estrogen, dopamine, which is also called as happy hormone, ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग दूसरों के प्रति अट्रैक्टेड फील करते हैं. जब हम लोग दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं या किसी को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, डोपामिन स्पाइक करता है और वो हम लोगों को एक अलग खुशी देता है, जिसके कारण जो हमारे क्रश है या जो हमसे फ्लर्ट कर रहे हैं, हम लोगों को उसका जो फील है वो ज्यादा ही इंटेंस लगने लगता है. स्टडीज ऑन एडोलेसेंस बिहेवियर शोज दैट जब हम लोग प्यूबर्टी हिट करते हैं या फिर हम लोग टीनेज ईयर में होते हैं तो हम लोग रिलेशनशिप्स और रोमांस के बारे में ज्यादा सोचते हैं. So, if you find yourself curious about romance or how intimacy works, that's a common part of growing. There is nothing wrong about that, okay? So, overall, hormones are the very first reason जो हम लोगों के feelings को, हम लोगों के mind को divert करता है towards relationships, attraction, and stuff like that. And because of these hormones जो हमें influence कर रहे हैं, हमें लगता है कि this is love. In reality, this is just a combination of hormones जो हमारे brain को हमें control करने की कोशिश कर रहे हैं by giving us wrong information. Reason number 2 is validation. Validations means किसी का approval लेना या किसी का approval होना. तो बेसिकली जब हम लोग टीनेज ईयर्स में होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा आइडेंटिटी बहुत ही फ्रेजाइल है, इसलिए बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना एज अ प्रूफ लगता है कि यस, किसी के लिए मैं मैटर करता हूँ, किसी को मैं अट्रैक्टिव रखता हूँ, किसी ने मुझे चूज किया है. तो ये सारा एज अ प्रूफ लगता है हमें, क्योंकि हम लोगों का आइडेंटिटी फ्रेजाइल है. तो हमें प्रूफ चाहिए कि हाँ, किसी ने मुझे चूज कर लिया, किसी को मैं अट्रैक्टिव लगने लगा. सो दिस इज नॉट लव, दिस इज जस्ट योर सेल्फ वर्थ आउटसोर्सिंग. तुम दूसरों से अपने सेल्फ वर्थ को चूज करवा रहे हो. अंडरस्टैंड? द क्वेश्चन इज व्हाई टीनेजर्स स्पेशली क्रेव इट. सो द आंसर इज वेरी सिंपल दैट एज अ टीन हम लोगों का आइडेंटिटी अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क पे है. हम लोग का दिमाग अभी भी डेवलप कर रहा है. तो हम लोग हमेशा अपने आप से पूछ रहे रहते हैं, कौन हूं मैं, मेरा वर्थ क्या है, मैं क्या इस लायक हूं, क्या मेरा ये वर्थ है. वी ऑलवेज आस्क आवरसेल्फ क्वेश्चंस लाइक दिस. एंड न्यूरोसाइंस शोज दैट इस फेज में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में बहुत ही अनस्टेबल होता है. सो हम लोग एक्सटर्नल मिरर्स को एज अ वे बनाते हैं अपने आप को समझने के लिए. ओके, और इसमें कौन हेल्प कर रहा है, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्योंकि हमें लग रहा है कि ओके, इन्होंने मुझे चूज किया है, दैट मीन्स मैं अट्रैक्टिव हूं, मैं मैटर करता हूं. नंबर 3, लोनलीनेस एंड इमोशनल गैप्स. हम में से बहुत सारे बच्चे घर में डीपली अंडरस्टूड नहीं फील करते हैं. हमें कोई नहीं समझता, हमें ऐसा लगता है, और हमें लगता है कि यार ये हमें सुनेंगे कम, जज ज्यादा करेंगे. हम में से बहुत कोई इमोशनल सेफ्टी फील नहीं करता है विद आवर पेरेंट्स. एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन हम लोग उस एक इंसान को ढूंढने लगते हैं जो हमें सुनेगा, जो हमें समझेगा. क्योंकि इस एज में हमारा इमोशंस बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत डीपली फील करते हैं हम लोग, और बार बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम वर्थ इट है, क्या मेरा कोई वैल्यू है इस लाइफ में.
जिसकी वजह से हम लोग अपने आप में ही छोटा फील करने लगते हैं। और जब हम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता है, हमें वो एक इंसान नहीं मिलता है जो हमें समझेगा या सुनेगा, तो हम लोग अपने आप को इनविजिबल समझने लगते हैं। हम में से बहुत कोई ये बात भी सुनता है कि तुम बहुत यंग हो इस चीज के लिए, या ये तो सबके साथ होता है। जब हम लोग ऐसे वर्ड्स सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार मेरा पेन इनके सामने तो कुछ भी नहीं है। जब तक वो एक्सट्रीम पे नहीं हो जाएगा, मेरा पेन पेन नहीं है। वी ऑफन थिंक लाइक दैट, क्योंकि हमें बोला गया है कि तुम्हारा पेन कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हम लोगों ने किया है, अरे तुम बहुत छोटे हो इस चीज के लिए। वी ऑफन हियर लाइक दैट, जिसके वजह से साइलेंस हमारा कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। और जब हम लोगों को लोनलीनेस घेर लेता है, इमोशनल गैप हम लोग को फिल नहीं हो पाता है, तो हम लोगों को लगता है कि यार एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना ही चाहिए जो हमारी बातें सुने, जो हमें समझे। क्योंकि घर पे हमें इमोशनल सेफ्टी नहीं मिल रहा है, कोई समझने वाला नहीं है, हम लोग अपने बात किसको सुनाए, हम लोग अपना परेशानी किसको बताए। नंबर 4 इज सोशल प्रेशर एंड कंपैरिजन। हमारे अराउंड स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ऑनलाइन स्पेस, हर जगह इस चीज को ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि यस, तुम्हारे को यंग एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने फ्रेंड सर्कल में देख लो, लोग अपने पार्टनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तुम ग्रुप चैट्स खोल के देख लो, लोग अपने क्रशेस के बारे में बात कर रहे हैं। और बीइंग सिंगल फील्स लाइक अ लेबल और जोक। एंड बिकॉज यू आर सिंगल, तो तुम्हारे माइंड में एक फॉल्स नरेटिव स्टार्ट हो जाता है कि यार बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना नॉर्मल है, लेकिन सिंगल होना नॉर्मल नहीं है। एंड जिसके वजह से तुम्हें एक प्रेशर जनरेट होने लगता है कि यार मुझे भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाना है, नॉट फॉर योर सेल्फ बट टू स्टॉप कंपैरिजन, टू स्टॉप प्रेशर।